यस। नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार, जो भी दर्शक मेरा ये यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं। मेरा नाम विनय शर्मा है और मैं गाज़ियाबाद शहर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, वहाँ का रहने वाला हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो है शादी। शादी आज के टाइम में एक महत्वपूर्ण है जो सब करते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें रिस्क भी बनाया जाता है। रिस्क के कुछ कारण इस तरीके से हैं कि कई बार जब हम शादी करते हैं, या तो फिर ब्राइड साइड हो या ग्रूम साइड हो, तो हमें उनकी कई सारी चीज़ों का नहीं पता रहता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका खुद का जो नेचर है वो किस टाइप का है, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, या किस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी है। तो आज के टाइम में ये कुछ मेन कारण हैं जिनकी वजह से शादियाँ में दिक्कत आती है, या शादी हो तो जाती हैं बट चल नहीं पाती हैं। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम पंडितों से कुंडलियाँ चेक करवाते थे कि, और आज भी ये प्रोसेस है कि हम पंडितों के पास जाकर कुंडलियाँ चेक करवाते हैं, मैच करवाते हैं कि शादी के बाद ये शादी सही चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन तब भी आज के टाइम में शादियाँ सही से नहीं चल पा रही हैं। इसका कहीं ना कहीं मेन कारण है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे नहीं है। एक इंसान जो एक कैटेगरी में है वो किसी ऐसे इंसान से शादी कर रहा है जो कि किसी दूसरे कैटेगरी में है। तो उस टाइप की कमियों को दूर करने के लिए हमने एक आइडिया सोचा, और हम उसी आइडिया पे काम करते हुए आज इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो हमारा जो आइडिया है वो बेसिकली एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट में हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिस क्वेश्चंस का दोनों जो भी कपल शादी करने जा रहे हैं वो उन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, जिसके बेसिस पे पता चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस टाइप से मैच कर रही है, नहीं कर रही है। एक तो उसमें हम 3-4 पॉइंट्स कवर करते हैं। एक तो अंडरस्टैंडिंग कि जो भी ब्राइड है, ग्रूम है, उनकी अंडरस्टैंडिंग किस हिसाब से है। सेकंड, जो उनके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं, या तो बताना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो हम कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस को भी उसमें इंक्लूड करते हैं, जिससे कि वो बताएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो खुद से बता देते हैं कि हमारे पास ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये कमियां हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कमियों को हाइड करके रखते हैं, वो नहीं बताना चाहते हैं। और कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो कि एक लिमिट तक हाइड कर पाते हैं, लेकिन उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अगर कोई हमसे इस बारे में कुछ पूछेगा तो हम उसको जो हकीकत है वो बता देंगे। तो इसी तरीके से हमने एक टेस्ट जो है वो ड्राइव किया है। उसमें 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस हैं। एक तो है कैंडिडेट के पास्ट को लेके, फ्यूचर को लेके, और उसे प्रेजेंट को लेके। और ये जो हमारे टेस्ट हैं, इसकी वेबसाइट का जो नाम है वो है नो योर लाइफ पार्टनर। नो योर लाइफ पार्टनर, उससे पहले हम HTTPS लगा के उस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप जो है उस टेस्ट को रेफर कर सकते हैं। इस टेस्ट में जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार के हैं, जैसे कि हम सैम्पल के लिए बता दें। इसमें जो हमने अरेंज मैरिज के लिए जो क्वेश्चंस रखे हैं, अराउंड 25-26 क्वेश्चंस हैं। और उसमें कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम उसमें ये पूछते हैं कि क्या आपके ऊपर कोई पुलिस केस है, या फिर कोई FIR है, या फिर आपके ऊपर कोई केसेस वगैरह तो नहीं चल रहे हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन शादियों में नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर आप किसी को पूछते हो तो या तो वो उसको अवॉइड कर देते हैं, उस बात को टालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उस बात का आंसर देना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब आप इसी फॉर्म को उनसे क्वेश्चंस के जरिए पूछोगे, उनसे रिटन में पूछोगे, तो फिर कहीं ना कहीं वो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा बाध्य हो जाते हैं कि उनको उस चीज़ के जवाब देने पड़ते हैं रिटन में। तो एक तो कैटेगरी ये हुई क्वेश्चन के बारे में ये केस के बारे में पूछना। दूसरी कैटेगरी जो आती है, हम कई बार उनसे भी पूछते हैं कि क्या आपकी कोई सगाई होकर टूट चुकी है, या पहले से शादीशुदा है। क्योंकि आजकल की जो एनवायरनमेंट है, इसमें ऐसा बहुत देखा जा रहा है कि कुछ लोगों की सगाई टूट गई है, शादियाँ टूट गई हैं, लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं। अपनी जगह बदल के कहीं और चले जाते हैं, और फिर वहाँ जाके वो अपनी नई चीज़ें शुरू करते हैं। ऐसे कुछ केसेस मैंने देखे हैं। तो मैंने देखे हैं सोसाइटीज़ में, इस चीज़ में काफ़ी डिस्कशन भी किया है मैंने। तो जो चीज़ें मुझे पता चली हैं, या फिर जैसे कि जो कुछ क्राइम रिपोर्ट्स हैं, वहाँ से मैंने रेफ़र किया है। आज तक के न्यूज़ चैनल पे शम्स ताहिर खान आते हैं, उन्होंने भी काफ़ी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है कि आजकल ऐसा बहुत होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हैं जो कि किसी के पास्ट के बारे में आप पूछ सकते हो, किसी की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आप जान सकते हो। क्योंकि कई बार जब आप उनसे वर्बल कम्युनिकेशन करते हो, लेट से आप किसी से शादी करने जा रहे हो, आप किसी से वर्बल कम्युनिकेशन करते हो, तो उस केस में कई बार
वो कुछ घुमे फिरे से जवाब देते हैं, आपको कोई सटीक जवाब नहीं देते हैं। लेकिन जब आप उसी चीज़ को उनसे रिटन में आप उनको ऑप्शंस दोगे तो वो उस ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा उनको डेप्थ में सोचना पड़ेगा, वो फिर उसी हिसाब से ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। हमने उसमें एक ऑप्शन और भी दे रखा है कि आप अपने ऑप्शंस भी सिलेक्ट करें, साथ में अगर आप उसमें कुछ मेंशन कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो एक तरीके से जब आप इस पैटर्न को, इस टेस्ट को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस कम होते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि आपको पता ना रहे या कुछ गलत हो जाए। क्योंकि जब आप रिटन में कोई चीज़ लेते हैं और फ्यूचर में आप उस रिकॉर्ड को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं रिटन में, क्योंकि जब आप दोनों पार्टनर टेस्ट दोगे तो आपको कहीं ना कहीं पता रहता है कि हमने किसको क्या कमिटमेंट किया है, किसको क्या जवाब दिए हैं। तो इसका जो बेसिकली फॉर्मेट है वेबसाइट का, वो कुछ इस तरीके से है कि इसमें मेंबर है जो कि टेस्ट इनिशिएट करता है, वो पहले पेमेंट करेंगे, टेस्ट इनिशिएट करेंगे, उनके पास क्वेश्चंस आएंगे, उसमें कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कुछ उनके पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि उनके खुद का बैकग्राउंड क्या है और वो किस टाइप से उनका नेचर है या क्या उनकी हैबिट्स वगैरह हैं, उनका क्या पास्ट में क्या वो सोचते हैं और उनका फ्यूचर में क्या प्लान है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। जब वो अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो वो फिर अपने पार्टनर को रेफ़र करेंगे। पार्टनर को रेफ़र करने के लिए इसमें 2 तरीके हैं, एक तो मेल आईडी के थ्रू और एक फ़ोन नंबर। तो मेनली हम उसमें अभी मेल आईडी को प्रेफरेंस देते हैं रेफ़र करने के लिए। फिर वो टेस्ट पार्टनर के पास जाता है, पार्टनर वो टेस्ट अपना कंप्लीट करता है और जब वो टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो हम रिपोर्ट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि किसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस चीज़ को लेके किसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आप इजीली अपना डिस्कस कर सकें। तो ये एक इनिशिएटिव है जो अभी हमने लिया है और आने वाले टाइम में हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। काफ़ी हद तक हमने इसको रिटेस्ट फेज में चेक किया है अपने पास और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। जो भी हमारे नॉन लोग हैं उनको हमने रेफ़र करवा के चेक किया है तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी कपल्स शादी करना चाहते हैं, शादी करने जा रहे हैं, वो इस टेस्ट को एक बार लें, क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत कम है। अगर पर कैंडिडेट पे करना पड़े तो सिर्फ 100 रुपये एक टेस्ट का, और उस 100 रुपीज़ के टेस्ट में 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि शायद आपकी लाइफ को आगे जाके सिक्योर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर आपको किसी को लेके कुछ कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो वो आप दूर कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा होता था कि जब लड़की वालों पे या लड़की पक्ष पे ज़्यादा रिस्क रहता था शादी करने का, बोला जाता था कि पता नहीं लड़की को कैसा घर मिलेगा, लेकिन आज के टाइम में सेम रिस्क लड़के वालों के साथ भी है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है दोनों उस टेस्ट को दें। और क्योंकि क्या है कि अगर आप उस टेस्ट को देंगे तो आपको एक दूसरे के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानने का मौका मिलेगा। और जब रिटन में कोई चीज़ होती है तो उसको अवॉइड कर पाना, मना कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि रिटन में वर्बल आपने जिसके साथ क्या कमिटमेंट किया, आपने बातें घुमा दी, बाद में आपने मना कर दिया। क्योंकि आजकल बहुत देखा गया है कि स्टार्टिंग में जब शादी होने से पहले लड़की या लड़के पक्ष के लोग कमिटमेंट तो कुछ और करते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो रिजल्ट्स कुछ और होते हैं, या फिर वो अपने कमिटमेंट से मुकर जाते हैं या बोलते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। लेकिन जब वो चीज़ रिटन में रहेंगी तो कहीं ना कहीं आप सिक्योर हो गए। ठीक है, फ्यूचर में जाके लोगों के प्लान्स चेंज होते हैं, आज कोई अपना प्लान फ्यूचर में कुछ बता रहा है और फ्यूचर में वो चेंज भी होगा, लेकिन आपको पता रहेगा कि क्या थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे और आज क्या चेंज हुआ। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें लगता है। तो बीच में रोक सकते हैं।